2021 से रिलेटेड जितने भी प्रथम से क्वेश्चन बनते हैं आज हम लोग इस वीडियो में कराएंगे। भारत में कौन प्रथम क्या बने हैं, क्या चीज़ होने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम के नज़र से तो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछेगा देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहला यानी कि प्रथम, तो देश की प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो ये है केवड़िया। केवड़िया कहाँ पड़ता है आपका? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का मतलब क्या हुआ है यहाँ? मतलब कहना है दोस्तों कि यहाँ के सरकार के द्वारा ये नियम लागू किया गया है कि जितने भी वाहन हैं वो वहाँ पे बैटरी के माध्यम से चलेंगे। दोस्तों जब बैटरी के माध्यम से जब चलेगा तो यहाँ पे देखिए बैटरी वाला गाड़ी जो होता है आवाज़ कम करेगा, धुआं तो होता ही नहीं है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जैसे ध्वनि प्रदूषण खत्म हो जाएगा, वायु प्रदूषण जो धुआं में जो फैलता है वायु प्रदूषण खत्म हो जाएगा, जलवायु यानी कि पानी से रिलेटेड जो भी गंदगी होती है ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, एक और फायदा है कि वहाँ के लोग स्वस्थ रहने लगेंगे, यानी कि वहाँ का दवाई या डॉक्टर का चक्कर थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया योजना स्टार्ट किया गया है वहाँ के सरकार के द्वारा। किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये होगा आंसर देहरादून। और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून। इसका उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता जो है वहाँ के वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनूप नौटियाल के द्वारा किया गया है। इस उद्यान में लगभग कम से कम यानी कि क्रिप्टोगेमिक उद्यान में कम से कम 50 तरह के प्रजातियों का पौधे लगाया जाएगा। माउंट अन्नपूर्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा की चोटी ये कहाँ है? तो ये नेपाल में है। तो माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की महिला कौन बन गई है सर्वप्रथम? प्रथम तो ये है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते एक ऐसा भारतीय महिला है जो माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पे विजय प्राप्त कर ली है। दोस्तों अगर इसकी हम माउंट अन्नपूर्णा की चोटी का अगर हम लोग हाइट की बात करें तो ये है 8,991 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 नहीं होगा, 8,091 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? रेबीज नामक बीमारी है दोस्तों, अब वहाँ के राज्य में ये बीमारी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा बन गया है? तो गोवा। गोवा एक ऐसा भारत का मात्र राज्य बन गया है जहाँ पे रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। रेबीज देखिए क्या है, रेबीज एक वायरस से फैलने वाला एक रोग है जो पागल कुत्ते के काटने से या फिर लोमड़ी या फिर चमगादड़ के काटने से ये होता है। रेबीज यानी कि जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेबीज से कौन सा यानी कि रेबीज जब बीमारी आपके शरीर में हो जाएगा तो आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो तंत्रिका तंत्र को ये डैमेज करता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते ही रहते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो रेबीज के टीके का खोज लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी और ये किस नदी के किनारे स्थित है या बसी हुई है? तो मांडवी नदी के किनारे गोवा राज्य स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अगला नंबर प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा हुई है? तो ये लगेगा आईओसी के द्वारा। आईओसी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा और ये किस राज्य में लगेगा? तो उत्तर प्रदेश यूपी में लगेगा। आईओसी की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यह भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है आईओसी। इसका स्थापना हुआ था 30 जून 1959 को। 30 जून 1959 में इसका स्थापना हुआ है। अगर इसकी हम मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। आईओसी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली।
इसमें कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर बोला जाता है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो लखनऊ शहर का बोला जाता है। यहाँ का मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। अगला नंबर प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया गया? तो ये बनेगा नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान। देखिए इसके बारे में, इस संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ शोध और भारतीय संस्कृति संरक्षण पर भी काम किया जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ाई तो मिलेगा और भारतीय जो संस्कृति कल्चर है उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने की है। अगर ये घोषणा हो गया तो दोस्तों ये स्थापना तो इसका होना ही है। तो इसकी घोषणा कर दी गई है कि ये भारतीय विरासत संस्थान बनना है नोएडा में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, तो आपको टिक करना है किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया? ग्रेन एटीएम का मतलब क्या है कि आप एटीएम से अनाज ले सकते हैं। जैसे पैसा आप ले रहे हैं, पैसा एटीएम डालते हैं, पासपोर्ट डालते हैं, जितना निकालना आप अमाउंट डाल के पैसा निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अब अनाज भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये अनाज आप जितना मन होगा उतना नहीं ले सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा आपको जितना मिलता है अनाज, आप उससे एटीएम से अनाज ले सकते हैं। तो इसका स्थापना कहाँ हुआ, ये कहाँ खोला गया है, तो गुरुग्राम में। भारत का पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये भारत का पहला तो है ही, और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी पटना में खोला गया है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था सेल का 1954 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। सेल भारत का एक सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। सेल भारत का सरकारी कंपनी है जो सबसे बड़ा है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया है? तो 2021 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क माह मनाया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला रश्मि भट्ट है, रश्मि भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहली स्वदेशी यानी कि देश में बनने वाला स्वदेशी, अपना देश में ही बना, तो 9mm मशीन पिस्तौल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित हुआ है DRDO, और साथ दिए हैं इनका भारतीय सेना, यानी कि दोनों मिलकर 9mm मशीन पिस्तौल बनाया गया है। इस पिस्तौल का नाम रखा गया है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि 9mm मशीन पिस्तौल जो स्वदेशी भारत में बना है DRDO के द्वारा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अस्मी। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है आपका सांची में। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय, यानी कि वहाँ का विश्वविद्यालय पूरी तरह से डिजिटल किया गया है, तो ये कहाँ का मतलब कहाँ बना है, उद्घाटन हुआ है केरल राज्य में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? वन चिकित्सा केंद्र पूछे या फिर हीलिंग केंद्र कहाँ खुला है? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला हीलिंग केंद्र खुला है उत्तराखंड में, या वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। कोई भी पूछे, हीलिंग पूछे या वन चिकित्सा, आपको आपका आंसर उत्तराखंड ही होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? पहली भारतीय महिला बन गई है मिताली राज, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये एक खिलाड़ी हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं। अगर विश्व स्तर पे पूछी जाए तो ये विश्व स्तर पे दूसरी है, और तो पहली कौन है? तो पहली है चार्लेट पीएस वाट्स, चार्लेट पीएस वाट्स जो इंग्लैंड के हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, जिसे BCCI
बोला जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो है गीता मित्तल। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है। दोस्तों जब 2 रोज पहले मार्च महीना का करंट अफेयर कराया गया तो ये क्वेश्चन उसमें भी डाला गया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बनी है भवानी देवी। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा हासिल करने वाली पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा हासिल करने वाला पहला भारतीय बन गए हैं संजय दत्त। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। पेपरलेस यानी कि ये पूरा तरह से बजट डिजिटल के तौर पे पेश किया गया है, तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा, तो अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है केरल राज्य में। देश का पहला नौका पुस्तकालय किस राज्य में शुरू किया गया है। देश का पहला यानी कि प्रथम नौका पुस्तकालय यानी कि ये शुरू किया जा रहा है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों ये नौका यानी कि ये पूरी तरह से नाव पे ये एक पुस्तकालय बनाया गया है जिसमें बहुत लैंग्वेज में बुक रखा गया है और बहुत तरह का आपको बुक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप घूमिए भी, पानी का मज़ा लीजिए नाव पे और अपना पढ़ाई भी कीजिए।